आप सभी के चरणों में प्रणाम है। साहब के इस उपवन में सभी गुरु भाई गुरु बहनों का हृदय से स्वागत है और ये कामना है कि हम यहाँ से जब लौटें तो साहब ने मांगा है शिव और कहा कि अगर शिव ला नहीं सकते तो शिव लेकर जाना। तो यही कामना है कि हम लेकर आ सके हैं या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लेकर कम से कम शिव को जा सकें, इसी का आशीर्वाद उनसे मिल रहा है। अभी हम सब इस स्थान पे बैठे हैं और बिहार के उस जिले के हैं आप लोग जहाँ शुरुआती दिनों में जब महादेव का काम बढ़ा था तो कुछ ऐसे लोग खड़े हुए थे जिन्होंने शिव गुरु कार्य की व्याप्ति के लिए साहब और दीदी माँ के साथ निरंतर अपना योगदान दिया है। और संयोगवश आज कोलकाता हावड़ा से भी जो लोग हैं, ये लोग भी बहुत पहले जब शुरू हुआ था कोलकाता में गुरु का कार्य, उस समय आप लोगों के द्वारा भी बहुत योगदान है। ये साहब ने कहा कि मैं अकेला ही चला था, एक सोच आई थी मेरे मन में, एक विचार हुआ था कि कहीं कोई गुरु नहीं मिल पाया तो शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। और ये सोचा था कि इतनी अद्भुत और सुंदर सी बात है, महादेव मेरे गुरु हुए हैं तो क्यों नहीं इस दुनिया को, शिव जगा हुआ है और दुनिया सोई हुई है, तो इस दुनिया के लोगों में उस शिव को जगा दिया जाए। इतनी अद्भुत सी बात हजारों वर्षों के इतिहास में कितने साधु आए, कितने संत आए, कितने गुरु आए, कितने सदगुरु आए और आज भी बहुत जगहों पे हैं, लेकिन जगत के लोगों में शिव उतरे, ये कामना सबके लिए उनके हृदय में आ जाए, ऐसा नहीं हो सका था। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता के मन में ये आह्लाद आया, आध्यात्मिक आह्लाद, जिसने उनको मजबूर कर दिया, बेचैन कर दिया इस बात के लिए कि हर व्यक्ति में शिव कैसे उतरेगा। 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, उनके साथ उस समय कोई नहीं था। यहाँ तक कि लोग के मन में ये था कि पूजा पाठ है ही, महादेव ईश्वर के रूप में पूजित हैं ही, मनोकामना की पूर्ति हो ही जाती है, तो अलग से महादेव से कोई रिश्ता रखने की क्या जरूरत है। बाद के 7-8 वर्ष बीतते बीतते साहब हरिनानंद जी के जीवन में जो घटनाएं घटी, क्योंकि जब उन्होंने शिव को गुरु माना तो उन्होंने कहा कि आज से पहले मैं जो भी क्रियाएं करता था अब नहीं करूंगा। और उससे पहले तो बहुत तरह की साधना, उपासना, मंत्रों का जप वो कर रहे थे, लेकिन जब शिव को चाह लिया है, शिव को मान लिया है, तो अब पूर्व की सारी क्रियाओं को मैं छोड़ता हूँ। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। हम लोग भी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाता कि अब ये चुन लिया है तो बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, ये नहीं हो पाता है। बोली में भले बोल लें, लेकिन मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि लगता है कि इसको भी मान लेते हैं और बाकी भी जो कर रहे हैं उसको भी करते रहेंगे, क्या पता कहाँ फायदा मिल जाए। क्योंकि हमारा दिमाग है और गणित बनाता है, दिमाग गणित बनाता है और दिल कोई गणित नहीं बनाता। गणित ही है ये, लेकिन जो बात दिमाग में, विचारों में पैदा होती है, एक दिन वो दिल में प्रवेश करती है। साहब ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है, तब भी
अगर मन में ये सोच लिया है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो अविश्वास में भी, अश्रद्धा में भी खड़े रहिएगा। पाला मत बदलिएगा, जगह मत बदलिएगा, और ये भी मेरे हैं वो भी मेरे हैं ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ईश्वर की तरफ चलने में व्यभिचारी भक्ति नहीं चलती है। व्यभिचारी भक्ति का अर्थ होता है कि ये भी मेरे आराध्य हैं और ये भी मेरे आराध्य हैं, क्या पता इनसे धन मिल जाएगा और इनसे और अनंत इच्छाएं हैं।